स्टॉक मार्केट एक ऐसा कुआं है जिसकी गहराई नापने की कोशिश करने वाले अक्सर डूब जाते हैं। और अभी वो समय है जब इसकी गहराई जो है और गहराते ही जा रही है। तो सबसे बेहतर आइडिया ये है कि इस वक्त आप कुछ ऐसे स्टॉक्स को चुने जो क्वालिटी स्टॉक्स हैं, जो बेहतरीन स्टॉक्स हैं, बट अभी मार्केट की गिरावट की वजह से गिरे हुए हैं, और उन पर आप पैसा लगाकर आप आराम से चैन की नींद ले सकते हैं, चैन की सांस ले सकते हैं। बैठ के आराम कीजिए, डेफिनेटली एश्योरेंस है कि पैसा आपका बढ़ने ही वाला है। नमस्कार, मेरा नाम है निर्मल। आज मैं आपके साथ बात करने वाला हूँ कुछ ऐसे स्टॉक्स के बारे में, टॉप 10 स्टॉक्स जिनको आप बाय कर सकते हैं, जो अपने नॉर्मल ट्रेडिंग प्राइस से काफी नीचे गिरे हुए हैं। तो इन स्टॉक्स पे अगर आप पैसा लगाते हैं तो आपका पैसा जरूर बनेगा। तो ये पहला स्टॉक जो इस लिस्ट में है दैट इज गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स। मैं आपको दिखाता हूँ गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स जो है नॉर्मली आप इसका जो अगर आप हाई प्राइस यहाँ पर नोटिस करते हैं तो ये जो स्टॉक है ये आपको जो है 1100 के भाव में ट्रेड होने वाला स्टॉक है। अभी यहाँ पर जो है 887 मतलब 900 रुपए का अगर हम पकड़ के चलते हैं तो 200 रुपए की गिरावट पे है। आप लगभग जो है 20-22% का जो गिरावट देखने को मिलती है, और ये बहुत बेहतरीन स्टॉक है। अगर आप इसे इस प्राइस में खरीदते हैं डेफिनेटली आपका पैसा बनने ही बनने वाला है। आगे बढ़ते हैं वीडियो में, चलिए बात करते हैं दूसरे स्टॉक की, HDFC AMC। HDFC AMC के साथ भी वही है। आप इस स्टॉक की अगर आप हाई प्राइस की देखते हैं, नॉर्मल जो पिछले कुछ समय पहले इसने जो हाई बनाया है 3200-3300 रुपए का हाई प्राइस है, और वहां से ये जो है अभी आपको लगभग 800 रुपए नीचे गिरा हुआ देखने को मिल रहा है। पास्ट 6 मंथ्स में आप देखिए नेगेटिव 17% का रिटर्न तो यहीं पर साफ साफ दिख रहा है, बट हम इसके जो है जो हाईएस्ट पॉइंट है वहां से देख रहे हैं। तो यहाँ से एक अच्छी खासी गिरावट है, 800 रुपए नीचे आपको मिल रहा है। ऐसे स्टॉक्स आपको इस प्राइस पे मिलते नहीं है। स्टॉक को डेफिनेटली अगर आप लेकर के चलेंगे तो पैसा बनेगा, थोड़ा समय जरूर लग सकता है, पर ये स्टॉक पैसा बनाने वाला स्टॉक है, घबराने की बात नहीं है, आपका पैसा जरूर बनने वाला है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तीसरा जो स्टॉक है दैट एवेन्यू सुपर मार्ट, डी मार्ट की बात कर रहे हैं। जी हाँ, ये स्टॉक जो है आपको 1000 रुपए डाउन देखने को मिल रहा है। यहाँ पर इसका जो आपको मैं हाईएस्ट पॉइंट दिखा देता हूँ, 5400-5500 रुपए का आप यहाँ पर देख सकते हैं। और इस पॉइंट से अगर आपको ये स्टॉक यहाँ पर जो है 5300-5400 वाला स्टॉक अगर आपको 4500 के भाव में मिल रहा है तो छोड़ना नहीं चाहिए। ये स्टॉक पिछले साल की बात है 2000 रुपए में ट्रेड किया करता था, लेकिन वहां से जो इसने ब्रेकआउट दिया है 5000, 5400-5500, लगभग 6000 जाने की उम्मीद थी, बट फिर रिवर्स हुआ और अभी जो है 4500 रुपए में मिल रहा है। तो अगर आप यहाँ से खरीदेंगे तो इट्स नॉट अ बैड डील एट दिस प्राइस, और वापस से आपको 5000 आते हुए दिख रहा है बहुत जल्दी, तो मिस नहीं करना चाहिए। 4500-4600 के भाव में इसको पकड़ कर चल सकते हैं। एंड दिस इज द सेक्टर लीडर। अगर आप बात करते हैं, ये वो कंपनी है जिसकी वजह से जो है फ्यूचर एंटरप्राइजेस, फ्यूचर रिटेल पूरी तरीके से बर्बाद हुआ है। तो इसको आप जो है हल्के में नहीं ले सकते। मिस्टर आर.के. दमानी की कंपनी है, डेफिनेटली लेकर के चलिए। अगला जो स्टॉक है दैट इज रिलायंस इंडस्ट्री। मार्केट का लीडर है, सेक्टर का लीडर है। मार्केट में जो गिरावट है अक्सर उसमें जो है रिलायंस और टीसीएस जैसी बड़ी बड़ी कंपनियों का हाथ होता है। तो रिलायंस का जो वेटेज है वही 13% के ऊपर चला जाता है मार्केट में। तो जब भी निफ्टी गिरती है, मार्केट गिरता है, रिलायंस डेफिनेटली गिरेगा। ये जो है 2700-2800 में ट्रेड होने वाला स्टॉक यहाँ से आपको 2350 के भाव में मिल रहा है। तो डेफिनेटली इसको पकड़ कर चलिए। इसको भी अगर आप छोड़ेंगे तो डेफिनेटली आपका ही नुकसान है। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज को आप छोड़ नहीं सकते। यहाँ पर अगर आप इसका जो है प्राइसिंग देखें, ये देखिए 2700 रुपए वाला स्टॉक जो है यहाँ पर आपको 2300 के भाव में मिल रहा है। तो इसे भी नहीं छोड़िए। 2300 का भाव जो है पिछले साल मिला करता था, आप समझिए डिस्काउंट मिल रहा है, तो इस स्टॉक को आप डिस्काउंट में लेकर के चलिए। आगे बढ़ते हैं। अगला जो स्टॉक है हमारे पास दैट इज इन्फो एज इंडिया लिमिटेड। ये जो है नौकरी के नाम से चलता है, ट्रेड होता है ये स्टॉक। इन्फो एज कई सारे प्रोडक्ट्स हैं इनके पास। जोमेटो, पॉलिसी बाजार का हाल ही में इन्होंने लिस्टिंग किया। जोमेटो कुछ समय पहले लिस्ट हुआ था, अच्छा खासा स्टेक था इनके पास। इस कंपनी को भी आप लेकर के चलिए। जो है बहुत सारे जो नए जो स्टार्टअप कंपनीज है उनमें जो गिरावट की वजह से एक थोड़ा सा असर इन्फो एज में भी देखने को मिला है, बट स्टिल इन्फो एज जो है आपको जो है 7000 वाली कंपनी यहाँ से 5600 रुपए के भाव में मिल रही है। तो 1500 रुपए डाउन चल रहा है ये स्टॉक। इसको भी आप मिस नहीं करना चाहेंगे। अगर आपसे एक बार छूट गया तो ये दोबारा नहीं मिलेगा इस भाव में। पिछले साल जो है ये 3000 में ट्रेड किया करता था, 2800-3000, वहां से जो है ये आपको 7000 तक छू करके आया है। और अभी अगर आपको ये डाउन मिल रहा है तो डेफिनेटली पकड़ कर चलिए। इनके पास जो प्रोडक्ट्स हैं, इनकी जो क्वालिटी ऑफ ब्रांड्स हैं, नए जमाने की जो है मोस्टली सारे जो है कंपनीज है, जीवन साथी हो गया, पॉलिसी बाजार हो गया, शिक्षा.com हो गया, तो ये सारी जो है न्यू एज कंपनीज हैं। तो इसीलिए इसका नाम भी इन्फो एज है। और इन्फो एज पे अगर आप बेटिंग करेंगे, अपना पैसा लगाएंगे, तो
नुकसान नहीं होगा। डेफिनेटली थोड़ा सा इंतजार जरूर करना पड़ सकता है, बट इंतजार करेंगे तो आपको पैसा जरूर मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट कंपनी जो है दैट इज टाटा स्टील। टाटा स्टील का भी वही कहानी है, 1500 वाला स्टॉक जो है आपको 1100 रुपए के भाव में मिल रहा है। तो अब अगर आप इसको मिस करेंगे तो 400 रुपए का जो डिस्काउंट है वो चला जाएगा यहाँ पर आपका, तो इसको आपने मिस नहीं करना चाहिए। लगभग 30% डाउन कह सकते हैं इसे। और यस, पास्ट 6 मंथ में भी ये डाउन दिख रहा है बिकॉज ऑफ दिस प्राइस दैट इट इज ट्रेडिंग एट 1100 रुपए। अदरवाइज इसने जो ग्रोथ दिखाई है, इसने जो ट्रेंड मिला है, इसमें जो एक ब्रेकआउट मिला है वो जो है आपको देखने को नहीं मिलेगा। 1500 तक ही जा चुका है, वहां से जो है 1100 पे आया है, तो अब यहाँ से कभी भी एक रिवर्सल देखने को मिल सकता है और वापस से जो है उस लेवल पे जाने का पोटेंशियल तो डेफिनेटली है, आपको समझ में आ ही रहा है। और यस, टाटा ग्रुप की कंपनी है। अभी पिछले कुछ ही दिनों पहले की बात है जब टाटा ग्रुप के सारे स्टॉक चमक रहे थे, इसने भी उस हिसाब से जो है आपको परफॉर्मेंस दी थी और वो दोबारा से वो चीज़ आते हुए दिखेगी, तो डेफिनेटली इस पे आप अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं और आपको कोई नुकसान नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं, हमारे पास जो अगली कंपनी है दैट इज एशियन पेंट्स। दिस इज कॉल्ड द बिग एलिफेंट, द जायंट। ये जो है नीचे गिरने वाला, नीचे लुढ़कने वाला स्टॉक नहीं है। दिस द स्टॉक विद द स्ट्रॉन्गेस्ट फंडामेंटल्स आई कैन से पॉसिबली। तो यहाँ पर अगर आप अपना पैसा डालेंगे, देखिए इतने गिरावट होने के बावजूद भी ये स्टॉक ज़्यादा फिसला नहीं है। ये जो है 3435 रुपए के भाव में ट्रेड होने वाला स्टॉक अभी आपको 3000 के भाव में मिल रहा है, तो 400 रुपए ही गिरा है। आप परसेंटेज वाइज देखेंगे तो आप जो है इसका लगभग 12-13% ही निकल करके आता है। और इतनी गिरावट में अगर कोई स्टॉक इतना सस्टेन कर रहा है, इतना स्ट्रांगली ट्रेड हो रहा है, इतना स्ट्रांग जो है अपने आप को मेंटेन कर रहा है, तो डेफिनेटली कुछ तो दमखम है। तो एशियन पेंट्स जो है यहाँ से आप देखिए एक डिप यहाँ पे जरूर आई थी, बट वो डिप आपने खो दी 2900 रुपए की, लेकिन अभी भी ज्यादा दूर नहीं है। 2900 से 3000 मतलब 100 रुपए के ऊपर ही चल रहा है। तो यहाँ से भी अगर आप पकड़ते हैं तो डेफिनेटली वापस से जो है 3400 रुपए तक के दम जाने का दमखम तो है ही है, और आपका पैसा सेफ रहने वाला है, इसमें कोई रिस्क नहीं है। तो जिनको रिस्क नहीं लेना, जिनको सेफ जाना है, एशियन पेंट इज वन ऑफ द ऑप्शंस टू go with. Next in line that we have is Eicher Motors, again one of the strong fundamental companies, and ये जो है Eicher Motors के जो प्रोडक्ट्स हैं, जो इनकी स्ट्रैटेजी है that is really good, और ये जो है आपको ट्रेड होने वाला स्टॉक है रियली। आप देखिए यहाँ पर आपको 2400 रुपए के भाव में मिल रहा है। द प्राइस दैट इट यूज्ड टू बी ट्रेड इज 2800 वाला स्टॉक 2400 रुपए मिल रहा है। अगेन 400 रुपए का डिस्काउंट है, लगभग 12-15% आपको गिरा हुआ देखने को मिल रहा है। और अगर आप इसे मिस कर देंगे दैट इज गोइंग टू बी अ रियली बैड सिचुएशन। फिर आपको दोबारा ऐसे मौके मिलते नहीं है। जब मार्केट मौका दे रहा है तो आप कैपिटलाइज कीजिए। लोग कहते हैं कि मार्केट में पैसा बनाना मुश्किल है, मार्केट आपको मौका देता है, आप कैपिटलाइज नहीं कर पाते, बार बार मौका देता है, फिर आप कहते हो नहीं हो पाया। भाई आप जब मार्केट ने बोला तब आप खरीदेंगे नहीं, आप मार्केट के अगेंस्ट जाते हैं। बढ़ते हुए मार्केट में आप खरीदोगे, बोलोगे बहुत कम मिला, तो कैसे होगा? अभी मार्केट गिरा हुआ है, अभी खरीदिए, जब वापस आएगा तब होल्ड कीजिए, तब आपको असली मुनाफा देखने को मिलेगा। ओके, मूविंग ऑन, नेक्स्ट स्टॉक दैट वी हैव इज IRCTC लिमिटेड। IRCTC की भी वही कहानी है। IRCTC ने भी 1200 रुपए तक का, 1100 से 1200 तक छूने के बाद ये जो है अभी 800 रुपए के भाव में सेटल हो रहा है। तो अगर यहाँ से आप अगर इसको पकड़ते हैं 800 रुपए के भाव में, नॉट अ बैड प्राइस, रियली गुड। स्प्लिट अप के बाद काफी नीचे आ गया है, काफी अच्छा है। काफी लोग कंप्लेन करते थे कि हम नहीं खरीद रहे हैं, बहुत महंगा हो गया है, पर अब आप देखिए कि ये जो है स्टॉक आपको 900-1100 छूने वाला जो स्टॉक है, 900 वाला, यहाँ से आपको 800 रुपए में भाव में मिल रहा है। अगर आप यहाँ से इसको पकड़ेंगे तो डेफिनेटली आपका पैसा बनेगा, और ये एक अच्छा प्राइस है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिहाज से। मुझे तो दोबारा से IRCTC 2000 जाते हुए दिख रहा है। कुछ ही दिनों की बात है, शायद 1 साल 1.5 साल लग जाए, बट IRCTC दोबारा से 2000 का प्राइस क्रॉस करते हुए दिख रहा है। तो डेफिनेटली it's a good stock to go with, it's a good stock to be in your portfolio। ऐड करके चलिए, छोड़िएगा नहीं। और इसी बात पे आ जाते हैं हमारे फाइनल स्टॉक पे। नंबर 10 दैट वी हैव इज हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड। हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड का जो है FMCG सेगमेंट में जो राज है, जो इनका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, दैट इज रियली अमेजिंग, नो कॉम्पिटिशन एट ऑल। और ऐसा स्टॉक अगर आपको यहाँ पर डिस्काउंट में मिल रहा है तो यू शुड नॉट मिस इट। आप देखिए हिंदुस्तान यूनिलीवर जो है पिछले 5-6 महीनों में कुछ खास परफॉर्म कर नहीं पाया है, और ये जो है आपके लिए बाइंग अपॉर्चुनिटी है, इसे मिस मत कीजिए। ये स्टॉक आपको जो है यहाँ से अगर आपको 2400-2500 वाला स्टॉक अगर आपको यहाँ पे गिरा हुआ देखने को मिल रहा है, ये जो है
कंटिन्यूअसली गिरता हुआ है, तो इसको आप मिस ना कीजिए और इसको डेफिनेटली आप अपने पोर्टफोलियो में ऐड करके चलिए। ये स्टॉक का जो नॉर्मल ट्रेडिंग प्राइस जो हुआ करता था 6 मंथ्स बैक और 2 मंथ्स 3 मंथ्स बैक, दैट इज 2700-2800 रुपये, वहाँ से ये जो है आपको 2200-2300 रुपये के भाव में मिल रहा है। तो डेफिनेटली पकड़ के चलिए, अपने पोर्टफोलियो में ऐड करके चलिए। ओके, सो दीज आर द स्टॉक्स दैट वी हैव इन दिस लिस्ट। आई होप आपको थोड़ा आइडिया लगा हो, आपको थोड़ी सी हेल्प की हो हमने कुछ स्टॉक सजेशन दे करके। अब आपका कौन सा फेवरेट स्टॉक है जिस पर आप जो है इन्वेस्ट करना चाहेंगे इस लिस्ट में से, डेफिनेटली कमेंट करके बताइएगा। और वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करके जाइएगा। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।